आप सभी का आपके चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लेकर आया हूँ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के स्टूडेंट के लिए, यानी BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी में, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, तो उनके लिए एक वीडियो है CC पेपर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया BA, BCom, BSc, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन पेपर है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को इसका पूरा सिलेबस बता दिया गया था। नहीं देखा है आपने तो चैनल पर जाकर देख लें। नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पूरे एग्जाम की तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी। सभी मेजर पेपर का भी डिस्कस होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ आंसर भी बताया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं यानी साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में 15 मार्क्स के लिए ये आपका जरूर आएगा एग्जाम में। 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। तो जैसा कि पहले अगर पूछा जाए भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देना है। हेडिंग दीजिएगा भारतीय संविधान, ठीक है, हेडिंग दीजिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग होगा, फिर ब्लू में आंसर लिखेंगे कि भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान के रूपकार थे और उन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को बनने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसे अपना लिया गया था। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू किया गया या प्रभाव में लाया गया, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और देंगे हेडिंग भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहला इंट्रोडक्शन देना है, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं तो देंगे, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी विशेषताएं अनेकों हैं, ठीक है। यानी भारतीय संविधान की अनेकों विशेषताएं हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन हमारे द्वारा नीचे किया जा रहा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की अनेकों विशेषताएं हैं, लेकिन इनके कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन हमारे द्वारा किया जा रहा है। अब नीचे में पैराग्राफ चेंज करेंगे और एक एक हेडिंग करके सभी का डिटेल में लिखिएगा। ये हेडिंग दीजिएगा और उसके बाद कम से कम 3 लाइन एक हेडिंग में होना चाहिए आपका, कम से कम, ठीक है। और इस आंसर को बड़ा कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो एक एक करके पहले बता देता हूं कि क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला है बड़ा संविधान। पहला क्या है? बड़ा संविधान। दूसरा है लिखित संविधान। क्या है? दूसरा है लिखित संविधान। तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार का संविधान। क्या है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का संविधान। चौथा क्या है? मौलिक कर्तव्य का संविधान यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का संविधान। पांचवा है धर्मनिरपेक्ष संविधान, धर्म निरपेक्ष संविधान। छठा है एकल नागरिकता का संविधान। क्या है? एकल नागरिकता का संविधान। और सातवां है कठोर एवं लचीला संविधान। क्या है? सातवां है कठोर एवं लचीला संविधान। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये 15 मार्क्स है, याद रखिए 15 है, ये 15 मार्क्स, ठीक है। तो पहला हेडिंग देते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या पहले हेडिंग में? पहला है बड़ा संविधान। तो क्या लिखेंगे इसमें कि भारतीय संविधान एक बड़ा संविधान है और इनमें लगभग 400 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि जब संविधान बना था उस समय कम थे और वर्तमान में ज्यादा हो चुका है। तो भारतीय संविधान एक बड़ा संविधान है और इस संविधान में लगभग 400 धाराएं,
12 अनुसूचियां हैं और इन संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। डिटेल में याद रखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब बात करेंगे दूसरे हेडिंग की, लिखित संविधान। तो भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है, यानी कि इसे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे या प्रारूप समिति, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे और प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा हाथ से लिखा गया है। तो इसीलिए भारतीय संविधान एक लिखित संविधान माना जाता है। इनमें लिखित सभी धाराएं और सभी अनुसूचियां, सभी बातें एक लिखित तौर पे है। अभी भले इसका प्रिंट हो गया है, लेकिन जब बना था ये हाथ के द्वारा लिखकर बनाया गया था। बात करेंगे तीसरे की, तो तीसरा है मौलिक अधिकार का संविधान। क्या है? मौलिक अधिकार का संविधान। तो फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में कहते हैं। तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों वाला संविधान है और जब संविधान बना था उस समय नागरिकों के पास 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिनका प्रयोग करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपना और अपने देश का विकास करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल एक वीडियो अलग से मिलेगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा, मौलिक कर्तव्य का संविधान। तो भारतीय संविधान जो है अपने हर एक नागरिकों को लगभग 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य देती है, जिनका पालन करना हर नागरिकों का अधिकार है और हर नागरिकों का कर्तव्य है। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत की रक्षा करना। ठीक है। 5वां है धर्म निरपेक्ष वाला संविधान। तो भारत का संविधान एक धर्म निरपेक्ष संविधान है, यानी भारतीय संविधान किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हिंदुओं की आबादी लगभग 80% और मुस्लिम भी 18% के आसपास, 17% 18% है, लेकिन भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारतीय संविधान एक धर्म निरपेक्ष संविधान है जो भारत में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार और सम्मान देता है। भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष। 6, एकल नागरिकता का संविधान। तो भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करती है। नागरिक चाहे देश के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, वो केवल भारत का ही नागरिक कहलाते हैं। लेकिन दूसरे देश में अलग अलग नागरिकता होती है, हमारे देश में एकल यानी कि एक ही नागरिकता है। 7वां हेडिंग है कठोर एवं लचीला संविधान। तो कठोर संविधान क्या है, लचीला संविधान क्या है? तो कठोर संविधान वैसा संविधान जिनमें कोई भी बदलाव करना बहुत मुश्किल है। लचीला संविधान वो संविधान जिनमें कोई भी बदलाव करना आसान है। तो भारतीय संविधान के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। इसे कभी कभी आसानी से बदला भी जा सकता है और कभी कभी इसमें कोई भी चीज बदलने में काफी कठिन परिश्रम, काफी लंबा समय लगता है। इसीलिए भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आप सभी को भारतीय संविधान की विशेषता मैंने अच्छे से समझाई होगी। और हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब शेयर कर दें। सभी वीडियो आप लोगों को इम्पोर्टेंट मेजर पेपर का और सभी पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।